आप कह रहे हैं राहुल गांधी यंग है, 52 साल के। अरे यंग ही है भैया, हमारे तो यंग ही है, बुड्ढे ढोल से तो बढ़िया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, बुड्ढे बुड्ढे और क्या है बताओ, देश पूरा बर्बाद कर रखा उसने यार। देश के लिए प्रधानमंत्री को एक आइसक्रीम वाले की जरूरत है। मैं आइसक्रीम वाला हूँ, एक चाय वाले को हरा सकता है तो आइसक्रीम वाला हरा सकता है। एक यूपी में ये बैठे हैं, इन्होंने देश बर्बाद कर रखा। बताओ, कोई ढंग से सांस ही नहीं। कभी ऐसा हुआ आपके यहाँ हुआ कभी हिंदू मुस्लिम की? नहीं हुआ भाई साहब। कैसे कह रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम? अरे भाई साहब, देश बर्बाद कर रखा है, ये खुद अंदाजा लगा लो यार तुम। मैं देश के अंदर के लंदन पेरिस, मैं ये कहता हूँ कि देश को लंदन पेरिस तक पहुंचा दूंगा और देश को सबसे मजबूत वो दूंगा मैं, मजबूत सुंदर टिकाऊ। आपको विदेश में जाने की जरूरत पड़े। ये सरकार सबसे निकम्मी सरकार है, बीजेपी सरकार। ऐसा क्यों? इसका सत्यानाश कर दिया। अच्छा। सिलेंडर देखो 1000 पहुंचा दिया, तेल चीनी आटा कितना महंगा कर दिया। कह रहे कोरोना कोरोना कोरोना, जहाँ चुस्की और बिस्की होती है, जो 5 स्टार होटल में होता है, वहाँ कोरोना कर जाता है। मुझे जवाब दीजिए इस बात का। कहते हैं देश के खड्डे, सड़कों को गड्ढे बढ़ेंगे। देश इस टाइम बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। जनता देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि देश बिल्कुल खोखला हो चुका। मैं कहता हूँ विदेश में जाकर यात्रा कर रहा है, 5 से आदमी रहते हैं, इतने वो निकलती है सिक्योरिटी गार्ड रख के। इनकी जरूरत क्या है रखने के लिए? मुझे जरूरत क्या है? मैं कहता हूँ कि देश को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो देश की सेवा चाहे, जनता की सेवा चाहे। ये रेडी पटरी वाले देखो, पुलिस वाला के डंडा मारते हैं, कह रहे ये करो वो करो, रोजगार है नहीं बिल्कुल भी। और शिक्षा के नाम पे देखो, सरकारी स्कूलों में बिल्कुल पढ़ाई चलती नहीं है। चलती है, मुझे बताइए यार। तो कौन लगता है कि कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री देश का, जो ये सब ठीक कर सके? देश के लिए प्रधानमंत्री को एक आइसक्रीम वाले की जरूरत है। मैं आइसक्रीम वाला हूँ, एक चाय वाले को हरा सकता है तो आइसक्रीम वाला हरा सकता है। अच्छा, तुम हराओगे उनको? मैं हरा दूंगा। मैं देश के अंदर के लंदन पेरिस, मैं ये कहता हूँ कि देश को लंदन पेरिस तक पहुंचा दूंगा और देश को सबसे मजबूत वो दूंगा मैं, मजबूत सुंदर टिकाऊ। आपको विदेश में जाने की जरूरत पड़े, हिंदुस्तान के अंदर हर चीज पैदा करके दिखा दूंगा और रोजगार दूंगा। 10 करोड़ आदमियों को मैं रोजगार दूंगा हिंदुस्तान को। अच्छा, तुम दोगे? मैं दूंगा। नरेंद्र मोदी से नहीं हो पाया हो, तुम करोगे? मैं कर दूंगा। मैं मुमकिन को नामुमकिन करके दिखाऊंगा। अच्छा, मुमकिन हो नामुमकिन कर हाँ, दोगे। जो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं करा वो मैं करके दिखाऊंगा। और एक चीज और, कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया, बलात्कार देखो, चोरी देखो, डकैती देखो, कम हुए क्या? नहीं हुए। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरे पास में एक ऐसा पॉइंट है कि हिंदुस्तान के अंदर बलात्कार के नाम की चीज को खत्म कर दूंगा। हिंदुस्तान के अंदर बलात्कार नहीं होगा, नहीं चोरी होने दूंगा, ताले की फैक्ट्री को बंद करा दूंगा। ऐसा शासन कर दूंगा कि चोर हिंदुस्तान के अंदर चोर नहीं रहेगा एक भी, और ना बलात्कार रहेगा। मेरे पास सब चीज का समाधान है, सब कुछ समाधान है। सबका समाधान है। क्या नाम है तुम्हारा? और ये देखो, एक जज 1 लाख रुपए सैलरी लेता है, 10 साल हो जाते हैं, केस को सोल्यूशन नहीं होता है। वो तनख्वाह किस बात की लेता है? नाम क्या है तुम्हारा? नाम है मोहन, बुलंदशहर जहांगीरपुर का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हो? सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन इस टाइम सरकार बिल्कुल सही ढंग से काम नहीं कर रही है। बिल्कुल देश खोखला हो चुका, जनता बिल्कुल बेकार हो चुकी। मेरा घर में कौन कौन है तुम्हारे? घर में कौन कौन है तुम्हारे? घर में मम्मी पापा। घर में छोड़ो, घर में क्या है ये जी को बात क्या है इस बात पर? घर चला लो पहले, देश तो बाद की बात। क्यों नहीं चला सकते? देश क्या चला सकते हैं? पूरे बट को चला सकते हैं। अब देश की कितना कमाते हो हर महीने? अरे देश बर्बाद हो चुका है, इस चीज में मुद्दे पे आओ। कितना कमाते? क्या सही हुआ? मैं कह 100 में से 2 काम हुए, तुम्हें काम ऐसे ही पड़े हुए हैं। तुम्हें पता है तुम क्या क्या बोल रहे हो? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं वो बोल रहा हूँ जो इस टाइम देश को, जनता को चाहिए। अच्छा। हाँ, देश बर्बाद हो चुका। मशीन जो ये जब चल रहा ना, गड़बड़ी भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर दूंगा जड़ से खत्म कर दूंगा। हिंदुस्तान को हीरा बना दूंगा। क्या सोने की चीज आता है, अब तो इस टाइम मिट्टी की चीज आ जाएगा। बताइए जनता कहती क्यों नहीं हो आप सब लोग? अब कहते क्यों नहीं है? ऐसा क्या देख रहे हो? सच्चाई क्या है? हिंदुस्तान की सच्चाई क्या है जानते हो आप? क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद शौकीन। मोहम्मद शौकीन जी, आपको क्या लगता है राहुल गांधी आपके लोनी में आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, क्या इस यात्रा के सहारे प्रधानमंत्री का चेहरा बन पाएंगे राहुल गांधी? ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, कम से कम आए, पता तो लगेगा लोनी का हाल, लोनी को देखेंगे, यहाँ की पब्लिक को जानेंगे, तभी तो पता लगेगा। और अगर जुड़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे हैं ही नरेंद्र मोदी है। हाँ, तो क्या लग रहा है मोदी के सामने राहुल गांधी टिक पाएंगे? बस देखो, ये तो ऐसा है भैया कि
जिस चीज को आप दो चीज से बांटोगे तो ठीक है, एक में अच्छी बात आ जाएगी, एक में गलत। वो किसानों के चक्कर में है, मजदूर पिस रहे हैं, और अब कोरोना फिर दोबारा आने वाला है, तो उससे क्या होगा? गरीब तो बेहाल है, और गरीबों को चाहिए रोजगार। तो क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी 8.5 साल में जो इनकी सरकार रही, ये अपनी सरकार बढ़िया से नहीं चला पाए? देखो, हम ये तो कहते नहीं, लेकिन जो है जिन इनके कार्यकर्ता वे तो नहीं करते काम को। सब मोदी बढ़िया, हाँ, मोदी को कौन बुरा बताऊंगा? अच्छा है कार्यकर्ता बेकार है ना, अभी यहाँ के विधायक हैं, जानते हैं नंद किशोर हैं, जानते हैं। तो क्या वो कार्यकर्ता ही हैं इनके? हाँ जी, तो कैसे हैं वो? वहाँ पे बनथड़ा देख लो, गड्ढे कितने हो रहे हैं, वहाँ पे निकटने का रास्ता नहीं है, इतना इतना पानी है। लोगों खुद बता देंगे क्या काम हो रहा। तो क्या ये यात्रा राहुल गांधी को उस लेवल की सक्सेस दे पाएगी जिस लेवल पे नरेंद्र मोदी आज हैं? देखो, मेहनत करेंगे तो रंग लाएंगे, नहीं तो पीछे चले जाएंगे, कोई भी हो। तो मेहनत करेंगे रंग लाएगी। बिल्कुल। आपका क्या नाम भाई साहब? परवेज, मोहम्मद परवेज। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी आ रहे हैं आपके लोनी में 3 तारीख को, अच्छी बात है, तो क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी खड़े हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे। राहुल गांधी जो है और इधर से नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार को 8.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, क्या कमियां नजर आती है इस सरकार में? कमियां तो ये है सर, देखो मोदी सरकार अच्छी है, मगर जो उसके नमूने हैं ना वे बेकार है। ठीक, जो विधायक होए जो भी होए, सब कोई लोनी की तरफ को देखता ही नहीं है। लोनी गड्ढे में जा रही है, मैं ऊपर जा रहे हैं। अगले ने घर वालों को अपने वो रोहिणी के अंदर 500 गज के प्लॉट दिलवा के अपने लड़के को मार्बल का काम खुरवाया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये है हमारे विधायक जी। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा बन पाएंगे नरेंद्र मोदी के सामने? बिल्कुल बन पाएंगे राहुल गांधी। कहते भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगाते हैं पप्पू है, इनको राजनीति की समझ नहीं है। नहीं, पप्पू ने ही पहले सरकार चलाई है, इनसे पहले पप्पू ही था। ये तो बस चल रही है। देखो देखो, नरेंद्र मोदी को कोई गलत नहीं कह रहा, नरेंद्र मोदी ठीक है, मगर जो उसके प्यादे हैं ना वे गलत है। क्या लग रहा है आपकी बार नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे या किसी और? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे, बिल्कुल होंगे, मगर जो इनके जो विधायक हैं ये गलत है। विधायक बदलने चाहिए, बिल्कुल विधायक प्रधानमंत्री मोदी रहने। बिल्कुल होने चाहिए जी। तो ये राहुल गांधी की यात्रा का क्या फायदा हुआ है? जो कर रहे हैं बेचारे पैदल पैदल घूम रहे हैं। तो हम भी पैदल घूम लेंगे इनके साथ में, इतनी सपोर्ट करते हैं हम राहुल गांधी को, मगर प्रधानमंत्री हमारे मोदी होने चाहिए। सपोर्ट राहुल गांधी को करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल करते हैं जी। ये कैसा मामला भाई साहब? वह मामला है ना विधायकों से जुड़ा हुआ है जो। आपका क्या नाम है? फरमान। आपको क्या लगता है राहुल गांधी आपके लोनी में आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, इस यात्रा के सहारे क्या प्रधानमंत्री का चेहरा बन पाएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी तो मुश्किल है भाई। मुश्किल है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब देख लो इलेक्शन हुए तो मुश्किल ही है। नहीं नजर आ रहा है? नहीं, राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे। क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी हैट्रिक मार देंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री? मोदी आओगा। मोदी आएंगे? मोदी ऐसा क्या है मोदी में? मोदी भैया, मोदी को लोग चुनने, मोदी आओगा। अच्छा, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, बांट देते हैं, नफरत फैलाते हैं। हाँ नफरत फैलावे है, लेकिन आएगा मोदी। नफरत फैला रहे लेकिन आएगा मोदी? आएगा मोदी। ऐसा क्या है, क्यों आएगा? कोई तरीका? भाई ऐसे ही आएगा मोदी, सबके दिलों में मोदी है। तुम्हारे भी है? नहीं, मेरे दिल में नहीं आएगा मोदी, मेरे दिल में नहीं है। तुम्हारे दिल में मोदी नहीं फरमान, ठीक है, और लेकिन फिर भी आएगा मोदी। मोदी आओ। ये क्या है, तरीका क्या है कि ये मोदी? भाई मोदी आना ही है बस, कहने मतलब मोदी आना, और कुछ नहीं है तरीका। देखो तुम्हारे दिल में नहीं है तो तुम वोट भी नहीं दोगे, नहीं, हम वोट नहीं देने का। और फिर भी मोदी आएगा। मोदी आओ। तरीका क्या है, ये कैसे आएगा? तरीका भाई बता दो ना, मोदी आना, कुल मिला कैसे कर लो, मोदी आना। वही तो एक क्या नाम है? भाई बीरबल नाम है। एक की सोच था, कभी नहीं बदलता। तो क्या लग रहा है अभी राहुल गांधी आ रहे हैं लोनी में 3? आ रहे हैं जी, बिल्कुल आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाएंगे? क्यों नहीं टिक पाएंगे? आनी चाहिए, कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। आनी चाहिए। लेकिन ये फरमान कह रहे हैं कि नहीं आनी चाहिए लेकिन आएगी नहीं, ये मैटर है। ये कह रहे हैं आएगी नहीं। हम तो कह रहे हैं कि राहुल जी ही प्रधानमंत्री बने। राहुल जी? हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगाते कहते हैं पप्पू है, इनको राजनीति समझ नहीं आती। अजी हाँ, पप्पू ने तो 50 साल राज कर लिया। तभी तो कह रहे हैं देश को बर्बाद कर दिया,
उन्होंने बर्बाद कर दिया, सारी दिल्ली की सड़कें उन्होंने बनवाई, सारे पुल उन्होंने बनवाए, और ये क्रेडिट ये ले जाते हैं बीजेपी वाले। अच्छा, काम करवाया कांग्रेस ने, क्रेडिट भी। हाँ हाँ हाँ, यही बात है भैया, यही बात है पक्की 100%। क्या नाम है आपका? भैया क्या अरे नाम तो बताइए। सोनी। नरेंद्र मोदी की सरकार रही 8.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, कैसी रही सरकार ये? सही है। सही है। हाँ सही। तो क्या लग रहा है तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी? बन जाए तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ अच्छी। कुछ काम धाम करते हैं? हाँ जी, क्या काम करते हैं? वही जींस का काम। हाँ? जींस का काम कर। अरे मोदी ने कुछ किया है देश के लिए? हाँ देश के क्या, रोड तो खरंजा तो बनाइए दी, और क्या करे। आपका क्या नाम है? मुसव्विर। तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी आपके लोनी में आ रहे हैं 3 तारीख को, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी टिक पाएंगे? वक्त ही बताएगा कौन टिकता है कौन नहीं टिकता। आपको क्या लगता है? कांग्रेस की राज बढ़िया था। कांग्रेस का बढ़िया था। बीजेपी में क्या कमी नजर आती है? बीजेपी यही आपस में लड़वा देते हैं और क्या करते हैं। कैसे, कुछ समझाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मुसव्विर। तो कैसे, क्या लगता है कैसे लड़वा देती है आपको? वो आप पब्लिक ही जानता है सारी बातें, वो नहीं, आप भी तो जानते होंगे, आप बोल रहे हैं कि लड़वा देती है। वो सब जानता ही है आपस में ऐसे। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम चांद मोहम्मद है भैया। चांद मोहम्मद जी। क्या हालचाल है मोहम्मद साहब? बहुत बेहतरीन। अच्छा, क्या लग रहा है राहुल गांधी आ रहे हैं आपके लोनी में 3 तारीख को, क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाएंगे राहुल गांधी? शेर है कौन है? राहुल गांधी। शेर है। और क्या, कैसे है पर शेर है। आजकल लमड़ा यंग है, बिल्कुल जोशीला बंदा है। वो बुड्ढा ढोल देश बर्बाद कर दिया उसने। 1100 रुपए का सिलेंडर है, 1200 रुपए का तेल महंगा, हर चीज महंगी कर दी। गरीब आदमी फुटपाथ पे आके बेचारे। ऐसे देश कभी, आप तो मीडिया आपको तो खुद पता है, ऐसे देश कभी था ऐसा जो उसने कर दिया? कांग्रेस के टाइम में देश कितना अच्छा था, कांग्रेस के टाइम में कितना अच्छा देश चल रहा था। अब देश चल रहा है बर्बाद है। अब हिंदू मुस्लिम ये राजनीति चल रही है, और क्या चल रही है बताओ आप बता दो। आप तो मेरे साथ तजुर्बेदार हो, मीडिया, आप तो दुनिया को देखते होंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले पूछते हैं कि कब ऐसा कोई दंगा हुआ? समाजवादी की सरकार थी यूपी में, उस टाइम एक दंगा हुआ था 2013 में हिंदू मुस्लिम का, उसके बाद क्या कभी हुआ? हमारे लोनी में तो ऐसा हुआ नहीं भाई साहब कभी। हमारे लोनी में नहीं हुआ भैया ऐसा कभी। हाँ, बाहर हुआ तो हुआ, हम नहीं कहते इस बात को। हमारी लोनी में अच्छी है, हमारी लोनी में भाईचारा है बहुत बढ़िया। हाँ, इस चीज़ में कभी नहीं हुआ भाई साहब हमारे यहाँ। तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी यंग है, 52 साल के? अरे यंग ही है भैया, हमारे तो यंग ही है, बुड्ढे ढोल से तो बढ़िया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, बुड्ढे बुड्ढे और क्या है बताओ। देश पूरा बर्बाद कर रखा उसने यार। हिंदू मुस्लिम ये है, वो एक यूपी में ये बैठे हैं, इन्होंने देश बर्बाद कर रखा। बताओ, कोई ढंग से सांस ही नहीं। कभी ऐसा हुआ आपके यहाँ? हुआ कभी हिंदू मुस्लिम की? नहीं हुआ भाई साहब। कैसे कह रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम? अरे भाई साहब, देश बर्बाद कर रखा है, ये खुद अंदाजा लगा लो यार। तुम गलत कह रहे होंगे भाई साहब। चांद मोहम्मद, थोड़ा सा बताइए ना, कैसे, कहाँ लगा आपको कि हिंदू मुसलमान हो रहा है? कराए राजनीति चल रही है भाई साहब। अब वो शाहरुख खान के देख लो, पैरे उस लड़की ने शाहरुख खान पर आरोप लगा रहे बेचारी पे। बताओ, खुद बताओ, पैरे तो उसने शाहरुख खान थोड़ी कर रहा है। हिंदू डायरेक्टर है, हिंदू हर चीज़ है, लड़की भी हिंदू है, लेकिन शाहरुख खान के पोस्टर जला रहे क्यों? मुस्लिम है ना, इसलिए। इसके राज में चल रहा है सर भाजपा में। कभी उस कांग्रेस में तो कभी हमने सुना नहीं भाई साहब ऐसा आज तक। हम भी जवान हो गए, 33 साल की उम्र है।